मुस्लिम आतंकवाद के सिलसिले में कोई बढ़िया कृति न तो कविता के रूप में, न उपन्यास के रूप में, न कहानी के रूप में अभी तक देखने को नहीं मिली है। हाल में एक युवा रचनाकार जो अंग्रेजी के हैं, राज राव, उनका एक संकलन आया है द गन। उसमें बम्बई में जो हमला हुआ था आतंकवादियों का आज से 4-5 साल पहले, उसको लेकर के छोटी छोटी बड़ी प्रभावशाली कहानियां हैं। अभी उनकी अपेक्षित चर्चा नहीं हुई है। मुझे उम्मीद है कि उसकी चर्चा होगी तो लोगों का ध्यान इस प्रॉब्लम के प्रति साहित्य के माध्यम से और गहराई पर आएगा। आतंकवाद दरअसल हमारे देश में जो शुरू हुआ था वो नॉर्थ ईस्ट से हुआ था, पूर्वोत्तर भारत से। वहाँ पर सबसे पहले ये पिछली शताब्दी के 5वें दशक में ये नागा समस्या जो है वो उभर करके आया था और उसमें तमाम बेगुनाह लोगों की हत्या हुई थी। दुखद यह है कि उस थीम को लेकर के बढ़िया रचनाएं हमारे सामने नहीं आई हैं। फिर भी एक उपन्यास बेरेट का लिखा हुआ एन अमेरिकन इन नागालैंड आया हुआ है, लेकिन उस उपन्यास को लिखे जाने की दृष्टि रतिक है, इरोटिक है, इसलिए उसमें आतंकवाद एक छाया की तरह से, एक पृष्ठभूमि की तरह से आता है और गहराई से उसकी चर्चा नहीं हो पाई है। आतंकवाद मिजोरम में भी था, उसको लेकर के मैंने एक उपन्यास जहाँ बांस फूलते हैं मैंने लिखा था, जिसकी कि हालिया साल में बड़ी चर्चा है और ये माना जा रहा है कि आदिवासी विमर्श की शुरुआत उसी उपन्यास से होती है। मैं उसके बारे में कुछ खास नहीं कहूँगा क्योंकि मेरा अपना ही उपन्यास है। आतंकवाद मणिपुर में भी बहुत प्रशस्त है और इस वक्त कम से कम 30 संगठन ऐसे भूमिगत संगठन हैं जो कि आतंकवाद को फैलाए हुए हैं। उनको लेकर के एक बहुत ही बढ़िया उपन्यास बन कन्या का कैंगला करके आया हुआ है। ये बहुत सुखद है कि मणिपुरी भाषा में कम से कम 10 उपन्यास और कई कविता संकलन इस समस्या को लेकर के आए हुए हैं। यह समस्या असम में भी बहुत प्रचुर है और उसके कई रूप हैं। एक रूप तो यह है कि आसाम भारत से बाहर हो जाए, दूसरा रूप यह है कि आसाम को कई प्रांतों में बांट दिया जाए, छोटे छोटे टुकड़ों में। तीसरी समस्या असमिया और बंगाली को है। असमिया लोगों को लगता है कि बंगाली लोग उनके कल्चर को डाइल्यूट, पतला करते चले जा रहे हैं। और एक समस्या बांग्लादेश से आए हुए रिफ्यूजी और घुसपैठिए उन लोगों का है जो कि स्थानीय लोगों से उनका निरंतर टकराव होता रहता है। कुछ रचनाएं वहाँ की भाषा में आई हैं किंतु साहित्य के दृष्टि से वो बहुत प्रभावशाली नहीं है, इंदिरा गोस्वामी के कुछ कहानियों को लेकर के। हमारे देश में आतंकवाद की जो सबसे बड़ी समस्या है वो नक्सलाइट लोगों की है। ये जो नक्सलाइट आंदोलन जब शुरू हुआ तभी व्यक्तियों को मारने की, जमींदारों को मारने का उन लोगों ने निर्णय लिया और उसके नाते समाज में बहुत ही काओस और कन्फ्यूज़न पैदा हुआ। उसको लेकर के एक अच्छा उपन्यास रमेश बख्शी ने पिता दर पिता लिखा था। उन दिनों एक जो पत्रिका शारिका निकलती थी उसमें तमाम कहानियाँ उस समस्या को लेकर के आई हुई थी। दुखद यह है कि अब उस तरह की रचनाएं अब नहीं आ रही हैं। हालांकि आदिवासियों की समस्या को जल, जमीन और जंगल से जोड़ करके देखा जा रहा है। सरकार की मिली भगत से तमाम विदेशी कंपनियां वहाँ की संपत्ति का अकूत लूट कर रही हैं। इसके नाते वहाँ के लोग जो हैं विस्थापित ये होने के दौर में रेसिस्ट कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। उसके समर्थन में बहुत सा उपन्यास लिखा गया, लेकिन वह उपन्यास दरअसल और कविताएं वो आदिवासी विमर्श का रूप ले रही हैं, आतंकवाद का खिलाफ खड़े वाला ये रूप नहीं ले रही हैं। उनमें एक्चुअली हिंसा का समर्थन अधिक आ रहा है, तो इसलिए वो आतंकवाद से लड़ने के लिए सक्षम साहित्य नहीं है। बस्तर में जो समस्या है उसको लेकर के एक उपन्यास राजीव रंजन प्रसाद का आमचो बस्तर आया हुआ है और वो उस समस्या को बड़ी गहराई से देखता है, किंतु दुखद यह है कि उसकी भी चर्चा ठीक से नहीं हो रही है। एक वहाँ पर कविता गौड़ हैं, उनका एक संकलन वहाँ की कविताओं को लेकर के इंद्रावती नदी के नाते जो उसके कब्जा कर लेने से जो समस्याएं हुई हैं उसको लेकर के आया है। एक और कहानी संकलन हमको देखने को मिला है टाउन हॉल में नक्सलाइट के नाम से। अभी उसकी अपेक्षित चर्चा नहीं हुई है, आने वाले दिनों में लगता है कि उसकी बढ़िया चर्चा होगी। तेलुगु में एक बहुत ही बढ़िया उपन्यास वन्या का वन कन्या के नाम से आया हुआ है, जिसमें कि ये बतलाता है कि स्त्रियों का किस तरह से शोषण ये आतंकवादियों के द्वारा या कहिए माओवादियों के द्वारा जंगलों में हो रहा है। उस उपन्यास की चर्चा तो खूब हुई है किंतु उसकी चर्चा स्त्रीवादी दृष्टि से ज़्यादा हो रही है, आतंकवादी दृष्टि से कम।
हमें उम्मीद है कि आगे उसकी स्त्रीवादी दृष्टि की जगह आतंकवादी दृष्टि से भी की जाएगी। इन तमाम रचनाओं को जब हम लोग देखते हैं तो ये साफ जाहिर होता है कि आतंकवाद के समर्थन में नहीं, उसके विरोध में ही हमारी रचनाएं अधिक आ रही हैं। हमें उम्मीद है कि आगे के रचनाकार इस प्रॉब्लम को और गहराई से देखेंगे, सोचेंगे और सत्य साहित्य हमारे सामने आएगा।